स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे घर से भागता हुआ दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की किसी से भाग रही थी। लेकिन जब उसके पिता इस बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर एक बार वो लड़की कार को लेकर वहां से भागती है और एक बीच पर जाकर रुकती है। फिर वहां से वो अपने पिता को कॉल करती है और वो उनसे कहती है कि वो उनसे और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर अगले दिन उसी बीच से उस लड़की की लाश मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेमी था और जिसे शॉर्ट में उसके फ्रेंड्स जे कहा करते थे। वो एक लड़के के साथ में डेट पर जाने वाली थी और वो अपने फ्रेंड्स पॉल, यारा और अपनी छोटी बहन केली को बाय बोलकर थिएटर में परफॉर्मेंस देखने अपने बॉयफ्रेंड हक के साथ में चली जाती है। परफॉर्मेंस के दौरान हक को एक लड़की दिखाई देती है लेकिन जय उस लड़की को नहीं देख पा रही थी। और फिर हक अपनी तबीयत का बहाना बनाकर जय को लेकर उस थिएटर से निकल जाता है और फिर वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर दोनों डिनर करते हैं। उस रेस्टोरेंट की खिड़की से हम एक आदमी को उन्हीं की तरफ आता हुआ देखते हैं और अगेन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट इवनिंग जय ह्यूग के साथ में एक बीच पर जाती है जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं और इंटीमेट होते हैं। वो दोनों एक खाली बिल्डिंग के सामने ह्यूग की कार में जाकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं जिसके बाद ह्यूग जय को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। और फिर जब जय की नींद खुलती है तो वो उस बिल्डिंग के अंदर अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ह्यूग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर हक जय से कहता है कि वो उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने। उसने जय के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के दौरान उससे कुछ पास किया है जिससे कि अब वो चीज़ जय को फॉलो करेगी। उस चीज़ का कुछ भी रूप हो सकता है और वो किसी भी शक्ल में आ सकती है। फिर हग एक इविल एंटिटी को जय को दिखाता है जो कि एक लड़की के रूप में थी और वो उसी की तरफ आ रही थी। हग जैसा कहता है अगर उसे इस एविल एंटिटी से बचना है तो उसे किसी और व्यक्ति को पास कर दे, जैसा कि हग ने उसके साथ किया था फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर। वो एविल एंटिटी लगातार जय का पीछा करेगी जब तक उसे वो मार न डाले और अगर जय मारी गई तो वो एविल एंटिटी फिर से हग के पीछे पड़ जाएगी। हग आगे बताता है कि ये एविल एंटिटी बहुत ही स्लो होती है और सीधा उसी की तरफ आएगी, जिससे बचने का रास्ता ये है कि वो लगातार उससे भागे या फिर इसे किसी और व्यक्ति को पास कर दे। जिसके बाद जय एक नेकेड लड़की को उसकी तरफ आता हुआ देखती है और हग उसे वहां से कार में बैठा कर ले जाता है और जय के घर के सामने जाकर उसे वहीं पर पटक कर चला जाता है। जय के दोनों फ्रेंड्स वहीं पर बैठे हुए होते हैं और वो जय की ऐसी हालत देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो पुलिस को ऐसी खबर देते हैं जिन्हें जय हग और उस नेकेड औरत के बारे में बताती है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर जब जय हॉस्पिटल से अपने घर आती है तो अपने बाथरूम में खड़ी होती है जहाँ पर उसकी बाथरूम की खिड़की पर कोई बॉल से मारता है। जय खिड़की से बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन बाहर एक लाल कपड़े में एक लड़का बैठा हुआ मौजूद होता है। अगले दिन जय जब अपने स्कूल में होती है तो उसे वहाँ पर भी खिड़की से एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर जय काफी डर जाती है और वो क्लास से बाहर चली जाती है। वो बाहर भी उस बूढ़ी औरत को देखती है जो कि सीधा उसी की तरफ आ रही थी, जिससे कि वो काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जय अपने फ्रेंड्स की शॉप पर आती है और वो वहाँ पर पॉल और सारा को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है जो कि उसे फॉलो कर रही थी। वो हक के द्वारा कही गई सारी बातें उसके फ्रेंड्स को बताती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स इसे सिर्फ एक मजाक समझते हैं। लेकिन पॉल जैसे कहता है कि वो आज रात को उसी के यहाँ रुकेंगे ताकि उसकी सेफ्टी हो जाए, जिस पर वो भी हाँ कर देती है। रात के समय जय के सभी फ्रेंड्स जय के यहाँ पर होते हैं और पॉल नीचे ड्राइंग रूम में जागता रहता है ताकि वो वहाँ पर आने जाने वालों पर नजर रख सके। रात काफी हो जाती है लेकिन जय को नींद नहीं आती और वो ऊपर से उतरकर नीचे पॉल के पास आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल जय को बचपन से पसंद करता है। और तभी अचानक किचन की खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आती है और जब पॉल वहाँ पर देखने जाता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर जब जय किचन में जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। वो औरत आधी नेकेड थी और लगातार अपने कपड़ों में पेशाब कर रही थी। और यहीं से हमें ये पता चलता है कि ये एविल एंटिटी सिर्फ जय को दिखाई देती है,
जिससे डरकर जय वहां से भागकर ऊपर रूम में चली जाती है और गेट को लॉक कर देती है। तभी पॉल और केली गेट को नॉक करके अंदर आते हैं और फिर अगेन एक बार फिर से गेट नॉक होता है और दरवाजे से यारा के पीछे से एक लंबा सा आदमी कमरे के अंदर आता है, जिससे डरकर जय वहां से भाग जाती है और एक पार्क में आकर झूले पर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद में यारा, केली और पॉल भी वहां पर आ जाते हैं और साथ में उनका एक पड़ोसी ग्रेग भी वहां पर आ जाता है। ग्रेग उन सभी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिससे वो सारी बातें बता देते हैं और फिर वो सभी उसी की कार से हग के घर जाते हैं, जो कि पूरा खाली था। पुलिस के अनुसार हग नाम का कोई लड़का यहाँ पर नहीं रहता था, यानी कि जय को हग ने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई हुई थी। हग के घर में सभी लोग छानबीन करने लगते हैं और पॉल को एक मैगजीन के अंदर से हक की स्कूल की फ़ोटो दिखाई देती है और इसी फ़ोटो से सभी को हक के स्कूल के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था। फिर अगले दिन जय ग्रेग के साथ में हक के स्कूल में जाती है, जहाँ पर से उसे हक का असली नाम और उसके घर का एड्रेस मिलता है। उन्हें ये पता चलता है कि हक का असली नाम जेफ है, जिसके बाद सभी फ्रेंड्स हग यानी कि जेफ के घर पर पहुंच जाते हैं। जेफ सभी को ये बताता है कि एक बार से उसे एक लड़की मिली थी, जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया और वहीं से उसे ये कर्ज मिला। इस कर्ज से बचने के लिए जेफ दूसरे शहर में गया, जहाँ पर उसने अपनी एक नकली पहचान बनाई और जय से दोस्ती की और उसने अपना ये कर्ज जय को पास कर दिया। लेकिन अभी भी वो एविल एंटिटी जेफ को फॉलो करती है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की उसी की तरफ आती है। जेफ को ये लगता है कि शायद ये एविल एंटिटी है, लेकिन वो एक नॉर्मल लड़की निकलती है। जिसके बाद जय और उसके फ्रेंड्स ग्रेग के घर से वापस आ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ग्रेग और जेफ काफ़ी करीब आने लगे थे। ग्रेग जय को गन चलाना सिखाता है ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। जय के बाकी के फ्रेंड्स बीच पर थे और वो सभी वहाँ पर चिल कर रहे थे। सभी अपनी मस्ती में मस्त होते हैं और जय को पता भी नहीं होता है कि वो एविल एंटिटी फिर से एक लड़की के रूप में पीछे से उसकी तरफ आ रही है। वो एविल एंटिटी जय के काफ़ी करीब आ जाती है और जय के बाल पकड़ लेती है। पॉल चेयर से मारकर उस लड़की से जय को छुड़वाता है और फिर सभी भागकर एक केबिन में चले जाते हैं। वो एंटिटी केवल जय को दिखाई देती है और जय उस पर गन से फायर करने लगती है, लेकिन वो एंटिटी फिर से उठकर जय की तरफ आने लगती है और जय केबिन का गेट अंदर से लगा लेती है। जिसके बाद जय को फॉलो करने वाली वो एंटिटी दरवाजे को नीचे से तोड़कर एक छोटे से बच्चे के रूप में अंदर घुस जाती है, जिससे बचकर जय वहां से कार लेकर निकल जाती है और जल्दी जल्दी में भागने के कारण जय की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब जय को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। अब रात हो जाती है और जय को बचाने के लिए ग्रेग हॉस्पिटल में ही जय के साथ इंटीमेट होता है, यानी कि अब ये कर्ज जय से ग्रेग को पास हो गया था। पॉल को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ होता है, क्योंकि वो जय को बचपन से लाइक करता था और जय ग्रेग के काफ़ी करीब आ रही थी। अब इस बात को 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ग्रेग को कोई भी एंटिटी नहीं दिखाई दी थी, जिससे सभी को ये लगता है कि शायद जय झूठ बोल रही थी कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से ये कर्ज दूसरे को पास हो जाता है। फिर एक रात जय को ग्रेग के घर में खिड़की तोड़कर ग्रेग ही जाता हुआ दिखाई देता है और जय समझ जाती है कि ग्रेग नहीं बल्कि वो एविल एंटिटी है। जय भागकर ग्रेग के घर पर जाती है और जब तक वो उसके घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो एविल एंटिटी ग्रेग की मां के रूप में ग्रेग पर हमला कर देती है और वो एविल एंटिटी ग्रेग के साथ फिजिकल होकर उसे मार डालती है, यानी कि अब ग्रेग पर पास किया हुआ कर्ज वापस से जय पर आ जाता है। जय खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है, जहाँ पर पॉल और उसके बाकी के फ्रेंड्स भी वहीं पर होते हैं। पॉल ऑलरेडी जय को लाइक करता था और वो ग्रेग और जय की नज़दीकियों से काफ़ी नाराज़ था। पॉल जय से कहता है कि वो उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाए ताकि उसका कर्ज पॉल पर आ जाए, लेकिन जय ऐसा करने से सख्त मना कर देती है। जिसके बाद पॉल उससे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे कि शायद उस एंटिटी को खत्म किया जा सकता है, और जल्दी ही पॉल सभी को लेकर एक जगह पर चला जाता है और जाते समय जय फिर से एक नेकेड एंटिटी को अपने घर की छत पर खड़ा देखती है। पॉल सभी को एक बड़े से स्विमिंग पूल पर ले जाता है, जहाँ पर सभी पूल के किनारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को रख देते हैं।
पॉल का प्लान ये था कि जैसे ही वो एंटिटी जे के पास पूल में आएगी, जे जल्दी ही उस पूल से बाहर निकल जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उन डिवाइसेस को पूल में डाल दिया जाएगा, जिससे करंट लगने के कारण उस एविल एंटिटी का खात्मा हो जाएगा। फिर जे पूल में आ जाती है और कुछ घंटों के बाद में वो एविल एंटिटी उस तक पहुंच जाती है, जिसे कि सिर्फ जे ही देख पा रही थी। वो एविल एंटिटी पूल में नहीं उतरती और बाहर से ही जे के ऊपर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को फेंकना शुरू कर देती है और एक के बाद एक उन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को जे के ऊपर फेंकना चालू कर देती है, जिससे कि जे को कई जगहों पर गहरी चोटें आती है। जे उंगली के इशारे से पॉल को एंटिटी की लोकेशन बताती है और पॉल उंगली की दिशा में गोली चला देता है, जिससे होता ये है कि एक गोली यारा के पैर में लग जाती है और वो घायल हो जाती है। फिर केली अपने बैग में से एक टॉवेल को निकालती है और एंटिटी के ऊपर डाल देती है, जिससे कि उन सभी को उस एविल एंटिटी की मौजूदगी का पता चल सके। उस टॉवेल की वजह से पॉल को एंटिटी का पता चल जाता है और वो सीधा उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे कि वो एविल एंटिटी पानी में गिर जाती है और जे जल्दी ही पानी से बाहर आने की कोशिश करती है ताकि वो सब उस एविल एंटिटी को पूल में ही ट्रैप कर ले। लेकिन जे के बाहर आने से पहले ही वो एविल एंटिटी जे का पैर पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने लगती है। पॉल जे को बचाने के लिए पानी में ही गोलियां चलाने लगता है, जिससे कि एक गोली फिर से उस एविल एंटिटी के सिर में लगती है और जे बाहर आने में कामयाब होती है। फिर जे जब वापस से पूल में झांकने की कोशिश करती है तो उससे पूल का पानी लाल होता हुआ दिखाई देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम पॉल और जे को साथ में देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे, यानी कि जय अपना कर्ज पॉल को पास कर देती है। फिर पॉल को हम एक एरिया में देखते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट का एरिया था, जहाँ पर पॉल अपना कर्ज पास करने वाला था। फिर हम मूवी के एंड में देखते हैं कि पॉल और जय एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहीं जा रहे थे और उन्हें वो एविल एंटिटी फिर से फॉलो कर रही थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इट फॉलो मूवी का एक्सप्लेनेशन। दरअसल ये एक कर्ज था जिसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बाय फिजिकली पास किया जाता है। वो कर्ज व्यक्ति के पीछे एक एविल एंटिटी पड़ जाती है जो कि कई रूप ले सकती थी। इस कर्ज को सिर्फ दूसरे व्यक्ति को पास किया जा सकता था और अगर दूसरा व्यक्ति मारा जाता है तो ये कर्ज फिर से पिछले व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, यानी कि इस कर्ज का कोई भी एंड नहीं था। ये कर्ज आया कहाँ से था ये तो किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन जेफ को ये कर्ज एक बार में मिली लड़की से मिला था और जेफ ने इस कर्ज को जे को पास कर दिया और उसे इसके बारे में पूरा बताया ताकि जे इस कर्ज से बचे और इसे किसी और व्यक्ति पर पास कर दे। पॉल जे से प्यार करता था और वो जे का कर्ज अपने ऊपर ले लेता है और खुद का कर्ज पास करने के लिए प्रोस्टिट्यूट के पास में चला जाता है। मूवी के एंड में हमने उस एविल एंटिटी को फिर से पॉल और जे को फॉलो करता हुआ देखा, जिसका मतलब ये था या तो पॉल किसी प्रोस्टिट्यूट के पास में गया ही नहीं या तो वो प्रोस्टिट्यूट मारी गई। आपको क्या लगता है? मूवी को देखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं।